कश्मीर सॉलिडेरिटी डे से पहले बड़ी आतंकी EFSAS के निदेशक जुनैद कुरैशी को धमकी। आतंकी संगठन TRF ने दी जान से मारने की धमकी। किश्तवाड़ के डोलगाम में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने आतंकी को घेरा। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाशी जारी। सांबा में देर रात एक बार फिर से देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। BSF ने ड्रोन पर फायरिंग की। घगवाल क्षेत्र में देखे गए थे ड्रोन। दिल्ली धमाके को लेकर बड़ा खुलासा। आतंकियों के निशाने पर थे देश के मीटिंग पॉइंट्स। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज अहमद के पिता ने अपने आतंकी बेटे से सरेंडर की अपील की है। शांति का रास्ता चुनकर मुख्यधारा में लौटने को कहा है। कठुआ रेलवे स्टेशन का बदला नाम। शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम। कठुआ स्टेशन का नाम बदले जाने की लोगों की मांग हुई पूरी। 2008 में असम में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे कैप्टन सुनील चौधरी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नाम बदले जाने पर जताया आभार। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री का आभार जताया। बनिहाल में बीजेपी ने उमर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बर्फबारी के बाद बिछड़ी सड़कें ठीक न कर पाने पर सरकार की आलोचना की। राजौरी विधायक इफ्तार अहमद ने लोगों की समस्याओं को सुना। असेंबली सेशन में लोगों की परेशानियों को उजागर करने की बात कही। राजौरी में रेबीज संक्रमित मामला सामने आया। 4 लोगों में से एक को रेबीज के लक्षण विकसित। पीड़ित को GMC जम्मू रेफर किया गया। उधमपुर पुलिस ने संपत्ति की अटैच। ड्रग पेडलर की 30 लाख की संपत्ति अटैच। कुलगाम में MJF का पोस्टर बरामद। CRPF SOG की संयुक्त कार्रवाई। कटरासू इलाके में पोस्टर मिला। सोनमर्ग में जोजिला पास से ट्रैफिक बहाल। श्रीनगर ले हाईवे फिर खुला। करगिल की ओर एक तरफा आवाजाही शुरू। श्रीनगर के लाल चौक में आंगनवाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन। बकाया सैलरी की मांग उठाई। पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर विरोध किया गया। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर जताई उम्मीदें। कहा बजट में जम्मू कश्मीर के हर सेक्टर में होगा विकास। बड़गांव के चरार शरीफ में बर्फ हटाने को लेकर विवाद। AE पखरपुरा की नोटिफिकेशन से हंगामा। प्राइवेट JCB इस्तेमाल पर सवाल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर में आज से 20 दिन का चिल्लई खुर शुरू। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना। डोडा में भारी बर्फबारी। चारों इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढका। बर्फ की मोटी परत जमी। पुंछ के ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अभियान शुरू। BRO की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने की सर्वदलीय बैठक। 2 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर चर्चा। जम्मू में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हिस्सा लेने के बाद न्यूज 18 से माए तारिगामी ने की बात। कहा कि सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका और समय देने के लिए चर्चा हुई है। RSपुरा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा का बयान। कहा कि यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर राजनीति नहीं, समावेशी सोच की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और चीफ व्हिप मुबारक गुल ने लेजिस्लेचर असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया। जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली का स्टेटस महाराजा के दौरान वाला मकसद। शिवसेना UBT ने बजट सत्र में जम्मू पर्यटन पर विशेष ध्यान देने की मांग की। कहा कि कश्मीर के मुकाबले जम्मू के पर्यटन स्थलों को अब तक अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली है। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने आंदोलन किया स्थगित। सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी रेगुलेशंस पर रोक के बाद फैसला लिया। राजौरी के बुधल इलाके में बर्फबारी के बाद बिजली सप्लाई बाधित। बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात टूटे तारों को जोड़ने में जुटे। जल्द बिजली सप्लाई बहाली की उम्मीद। बारामूला जिले के पट्टन में सशस्त्र सीमा बल ने भारत दर्शन टूर कार्यक्रम शुरू किया। 25 कश्मीरी युवाओं को भारत दर्शन के लिए भेजा जाएगा। टीम स्नो इंडिया ने ब्रेकनरीज इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। अमेरिका के कोलोराडो स्थित ब्रेकनरीज में चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। किश्तवाड़ जिले के मरवा इलाके में एक माता पिता की अपने बेटे से भावुक अपील। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज अहमद से सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटने की अपील। जम्मू में मिला पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा गुब्बारा। पुलिस ने जब्त किया। कनाचक के चकराली इलाके में मिला था पाकिस्तानी गुब्बारा। जम्मू में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर समारोह का आयोजन हुआ। उनको किया गया याद। उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का लोगों ने संकल्प लिया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने नवगठित कुलगाम जिला टीम का अभिनंदन किया। वरिष्ठ नेताओं ने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया।
उधमपुर की काव्या सिंह ने जम्मू कश्मीर यूटी लेवल गणतंत्र दिवस निबंध प्रतियोगिता में हासिल किया टॉप स्थान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें सम्मानित किया। त्राल में आरीगाम शेराबाद जाने वाली सड़क की हालत खस्ता, सड़क पर भरा कीचड़, लोग घरों के अंदर ही रहने को मजबूर। पुंछ में युद्ध रणनीति प्रशिक्षण का आयोजन, सेना के जवानों को सशस्त्र युद्ध रणनीति का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। गांदरबल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक पटवारी को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। त्राल में लोगों को पीने पानी की भारी कमी से परेशान लोग, बोरवेल से भी रोजाना की जरूरतों पर नहीं हो पा रही है पूरी। संबंधित विभाग से इलाके की पानी सप्लाई सुनिश्चित करने की अपील। श्रीनगर में नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार से लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की। पुलवामा में हाई डेंसिटी वाले सेब के बागों को भारी नुकसान हुआ, प्रभावित बागवानों ने प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गांदरबल में बीजेपी ने बीबी जीराम जी पर वर्कशॉप का आयोजन किया, इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। जम्मू में कटरा 2 मील सड़क पर गाड़ी बाइक की टक्कर, हादसे में श्राइन बोर्ड के एथलेटिक्स कोच की मौत। टंगमर के 2 भाइयों ने आइस स्टॉक चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। मुर्तजा मुश्ताक, महफूज मुश्ताक ने जीते 4 मेडल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ से गिरी बर्फ, अचानक हिमस्खलन से इलाके में दहशत का माहौल, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पुंछ में भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद, बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी। पीर की गली में पुंछ कश्मीर और हीरपुर से कश्मीर मार्ग अवरुद्ध। गांदरबल के जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम पूरा, बर्फ हटाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। उधमपुर के पंचारी में लगातार बर्फबारी से सड़कें, ग्रामीण इलाके में बर्फ की सफेद चादर से ढके, मार्ग पर यातायात बाधित, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी देख लोगों के खिले चेहरे। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद श्रीनगर में ठंड का कहर जारी, प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की चेतावनी दी।